अब प्रीवियस वीडियो में हमने ये टोपोलॉजी बनाई है। अब इसी टोपोलॉजी में ये सेक्शन यूज़ करके हमने एक स्मॉल सा लैब क्विकली बनाना है कि ये किस तरह वर्क करेगा। वैसे तो हम बाय वन सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन क्यों ना ये साइड हम चेक करें कि इसमें एक हमें पीसी रिक्वायर है, एक ये स्विच रिक्वायर है, स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये फायरवॉल रिक्वायर है, और ये फायरवॉल के लिए मैनेजमेंट तो मैं यहाँ से इस स्विच को ऑन कर लेता हूँ, और एक वैन ताकि बाहर ट्रैफिक चला जाए। ठीक है, तो ये डिवाइसेस हमें रिक्वायर है, तो ये मैंने ऑन कर दी। PC1 लैन स्विच, और यहाँ से फायरवॉल। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये DMZ ताकि ये मैनेजमेंट ताकि हम इसको एक्सेस कर सके अपनी ब्राउज़र में। तो ये पार्ट हम यूज़ करके हमने कॉन्फ़िगर करना है। इंटरनेट, ये वैन, यहाँ से ये वाला, और ये। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके होस्ट नेम चेंज करेंगे। हमने सोचा है कि फायरवॉल 1 रखेंगे, तो CLI हम बाद में करेंगे बाय द वे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल में जाके इसका नाम चेंज करेंगे और एंड करेंगे। और फिर पोर्ट नंबर 5 हमने डिसाइड किया था कि सारे फायरवॉल के पोर्ट नंबर 5 पे IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो पोर्ट नंबर 5 को एडिट करके मोड इसका स्टैटिक बना के 200 IP असाइन करके। सर जी, ये क्या होता है? मतलब पोर्ट 5 पे करना होता है या किसी पे भी असाइन कर किसी में भी सकते कर हैं सकते हो, कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो, अच्छा, लेकिन हमने ये हाँ जी, डिसाइड हाँ किया। हाँ जी, हमने 5 लिया, ओके जी। हाँ जी। तो अब यहाँ से फिर इस फायरवॉल को हम अपने ब्राउज़र में एक्सेस करके नेक्स्ट हमने इंटरफेसेस को नाम देने हैं ताकि बेहतर लगे। तो यहाँ पे वैन नाम देंगे और वैन कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह बाकी इंटरफेसेस की भी नाम चेंज करके लैन जो इनसाइड वाला है, और इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे। और इसी तरह पोर्ट 5 को मैनेजमेंट का नाम देके ताकि आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सके। फिर DNS कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें, और डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, ये हमने जैसे एक लैब क्रिएट करना है और एक पॉलिसी क्रिएट करके इंटरनल को एक्सटर्नल के लिए अलाउड करेंगे। और फिर फाइनली PC में जाके IP कॉन्फ़िगर करके 10.0.1 ये फायरवॉल की IP है, पोर्ट 3 की, वो करके और एक टेस्ट करेंगे कि बाहर जा रहा है ट्रैफिक कि नहीं, और मॉनिटर करेंगे। ये हमने जस्ट एक स्मॉल सी इनिशियल वर्किंग लैब करना है। तो जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले फायरवॉल को ओपन करके CLI में, क्योंकि अब ग्राफिकली अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो एडमिन इसका यूज़र नेम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इस पर कोई नहीं होता, तो एंटर कर दो। नया पासवर्ड 123 और 123, वैसे कॉम्प्लिकेटेड रखना है रियल वर्ड में, लेकिन मैं लैब में 123 यूज़ करूँगा। इसी तरह यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल में जाना है और इसका होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम तो हमने सोचा है फायरवॉल 1 और एंड कर दो। एंड मीन्स ये अप्लाई हो गया, दैट्स इट। और अब देख सकते हो इसका नाम चेंज हो गया फायरवॉल 1। नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पे जाना है, एडिट कर दो पोर्ट नंबर 5 को। तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो पोर्ट 5 पे पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पोर्ट 5 पे जाके यहाँ से मैंने क्या करना है, सेट मोड स्टैटिक, इन केस अगर ये डायनामिक है या DHCP के थ्रू है। और यहाँ से IP एड्रेस सेट करने हैं, तो सेट IP 192.168.114.200, ठीक है, /24 IP एड्रेस पे हो गया। और सेट अलाउ एक्सेस, HTTP अलाउड करना है, HTTPS, पिंग अलाउड करना है, SSH, ये एनफ है हमारे लिए, और एंड कर दो। तो शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, तो ये IP है मैनेजमेंट की। इसको कॉपी करके, क्योंकि हम क्लाउड के थ्रू कनेक्टेड है, अब इस IP को यहाँ पे लिख सकते हो और एंटर कर दो, एडमिन और 123। तो इस फायरवॉल को इस क्लाउड के थ्रू मैंने एक्सेस कर दिया अपने ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड तो बिगिन कर दो। वो कह रहे कि कौन सा डैशबोर्ड, आगे हम इनको करेंगे। एक ऑप्टिमल है और एक कंप्रेहेंसिव। एनीवे हम ऑप्टिमल को यूज़ करना चाहते हैं। डैशबोर्ड के 2 स्टाइल्स है, एक पुराना और एक नया मेथड। तो ये नया वाला मैंने चूज़ कर दिया। ये आ गया हमारा फायरवॉल। तो जस्ट मैंने यहाँ पे शो करा देता हूँ, मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया और मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करके अपने ब्राउज़र में एक्सेस कर दिया।
अब हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं। हाँ, सॉरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके। तो अब हमने जाना है नेटवर्क पे। ये डैशबोर्ड भी हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी कि ये क्या है। ये सारी चीज़ें जस्ट एक इनिशियल वर्किंग लैब क्रिएट करना है ताकि हमें आइडिया हो कि ये लैब वर्क किस तरह कर रहे हैं। तो इंटरफेसेस पे जाके अब यहाँ के हिसाब से जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है, ये वैन 1 होगा, ये वैन 2 होगा, ये लैन होगा, ये डीएमजी होगा, ये मैनेजमेंट होगा। तो क्यों ना इसको नाम दे देते हैं। तो पोर्ट 1 पे जाके, ठीक है, और यहाँ पे एलियस लिख दो वैन 1, ठीक है। और इसका रोल चेंज करके आगे हम इसको पढ़ेंगे, वैन कर दो। अगर मैनुअल असाइन करना है, ये इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस पर डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर है, तो उसने उसी रेंज से 1 रेंज से इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दी 102। तो ये भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से वैन पे ना हमें HTTP चाहिए, ना SSH चाहिए, ना ये मैनेजमेंट की प्रोटोकॉल है, ये भी हम आगे करेंगे, जस्ट पिंग अलाउड करना है, दैट्स इट। तो वैन 1 हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसका नाम चेंज करके, और आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वैन 1 हमारा हो गया। इसी तरह पोर्ट 2, तो पोर्ट 2 हमारे लैब में भी एज अ वैन होगा, एज अ बैकअप वैन। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैन 2। ये क्यों आ रहा है, वैन 2 कर दिया, और इसका रोल चेंज करके वैन, और ये भी डीएचसीपी कर ले तो ये ऑटोमेटिकली आईपी उठाएंगे, वहाँ पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है। एक मिनट में इसको ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये बार बार ना आए। कहाँ से, या तो देख लेते हैं, ये थोड़ी देर बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी उसी से। तो ये 2 रेंज से 2.12, ठीक है। तो 2 इंटरफेसेस हमारी रेडी है, ठीक है, जो कि वैन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट, वैन 1, वैन 2। अब नेक्स्ट इंटरफेस ये है पोर्ट 3, इसको हम लैन नाम देंगे। तो पोर्ट 3 पे जाते हैं, और पोर्ट 3 के लिए हमने डिसाइड किया था 10.0.1 रेंज। तो लास्ट आईपी इसकी जो है वो गेटवे यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी करके और इसका रोल चेंज करके लैन कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया लैन, और ये मैनुअल आईपी है तो मैनुअल आईपी टाइप करके, और लास्ट आईपी 254, ठीक है। जस्ट पिंग अलाउड कर दो, ये एनफ है, और दैट्स इट। तो ये हो गया पोर्ट 3B। अब आते हैं पोर्ट 3 के बाद पोर्ट 4, ये डीएमजी है, और यहाँ पे हम डिफरेंट यूज़ करेंगे, जस्ट नाम चेंज करना है। तो पोर्ट 4 पे जाते हैं, और इसको नाम चेंज करके डीएमजी रख लेते हैं, और रोल यहाँ पे डीएमजी, और आईपी वगैरह ये छोड़ दो फिलहाल, और पिंग ये भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसको हम डिफरेंटली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हो गया। और फाइनली पोर्ट 5 जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ MGMT, और ये अनडिफाइंड होगा, और ये है, इस पे सारी चीज़ें अलाउड होनी चाहिए, दैट्स इट। ये था, तो ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा, और आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट कौन सा रोल में है। तो ये DMZ है, ये लैन है, ये मैनेजमेंट है, वैन 1, वैन 2, और एक लैन है, ठीक है। और पोर्ट 6 को हम यूज़ नहीं कर रहे। तो ये था पहला टास्क, जिस पे हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दी, वैन और आईपी एड्रेस। फिर दूसरा वैन, वैन 2, ठीक है। फिर लैन, और लैन को आईपी एड्रेस, और ये हो गया। इसी तरह यहाँ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट नाम दिया। नेक्स्ट हमने DNS कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि बाहर ट्रैफिक जाएगा तो उसके लिए DNS, उसी नेटवर्क के नीचे DNS है। और DNS ये 40 गेट का यूज़ करें तो आप चेंज भी कर सकते हो, 8.8.8 और सेकंड 1.1.1। DNS उसके लिए होता है जो ट्रैफिक हम बाहर भेजते हैं। वो सारी चीज़ें ये डिटेल से हम करेंगे, ये तो जस्ट शो करना है। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल से करेंगे कि DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम किस लिए यूज़ करते हैं, दुनिया में DNS कितने हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ये सब हम डिटेल से ही करेंगे। हाँ जी, जी जी। Sir, I just want to know like what did I miss? Like क्या मैंने मिस क्या कर दिया? हाँ, मैंने क्या क्या मिस किया अभी? ये जो आपने टोपोलॉजी, जस्ट मैंने टोपोलॉजी बनाई, और अब इनमें से हम एक इनिशियल वर्किंग लैब कर रहे हैं। ओके,
और सर मैंने ना वो कल आपने हमने जो किया ना उसके हिसाब से मैंने वो विन एसटीपी से पूरा सब ट्रांसफर कर रहा था, बट वो जो था ना क्या था कुछ हाँ कुछ ठीक है, था जो तो भी हो तो उसके बारे मुझे में मुझे आपसे बात करनी सही है, बात ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमें एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए ताकि ट्रैफिक बाहर जा सके। तो डीएनएस हो गया। अब नेक्स्ट जाके स्टैटिक राउट, और यहाँ से एक स्टैटिक राउट बना दो कि पूरा ट्रैफिक जो है ये गेटवे पे भेज दो 192.168.1.254, और इसका इंटरफेस वेन 1 होगा। फिलहाल हम एक इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.254 ये यहाँ का गेटवे है इनका, मैंने अभी शो भी किया था। तो बेसिकली ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर है ये वाला, ये पूरा ट्रैफिक इनको देंगे और ये बाहर ट्रैफिक ले जाएगा। तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट राउट भी हो गया। तो एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए, वो कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पॉलिसी, ताकि ट्रैफिक इन साइड से बाहर जा सके। तो यहाँ पे जाके पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में फायरवॉल पॉलिसी, और यहाँ पे सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होते हैं, ये है। तो क्रिएट न्यू कर दो, और यहाँ से इनसाइड टू, पॉलिसी मींस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ ये समझो कि ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की तरह ही है कि ट्रैफिक को अलाउड या डिनाई करना है, ठीक है। या इम्प्लिसिट डिनाई होता है, राइट? यस, बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई है। तो मैंने इनकमिंग मैंने कहा जब भी लेन से ट्रैफिक जाएगा वैन 1 तक, सोर्स चाहे कोई भी हो फिलहाल के लिए, वैसे तो सोर्स हमारा 10.0.1 सबनेट होगा, लेकिन मैंने ऑल कर दिया। और एक सर्विसेज कुछ भी एक्सेस कर रहे हो तो इसको अलाउड कर दो, नेट भी कॉन्फ़िगर कर दो, और फिलहाल हम सिक्योरिटी प्रोफाइल अप्लाई नहीं करें, लेकिन जो भी हो रहा है वो सारे सेशन रिकॉर्ड कर दो ताकि हम ट्रैफिक देख सके, और इसको ओके कर दो। और सर हमने जो नेट कॉन्फ़िगर किया है तो मतलब जो ट्रैफिक बाहर जाएगा तो वो आईपी चेंज कर देगा, राइट? यस, तो वो हमने नेट किया ना। यस, हम बहुत सारे नेट इसमें करेंगे। तो ये पूरा ट्रैफिक जो इनसाइड से जा रहा है वो इसी पोर्ट के आईपी में 192.168.1, और देख लेते 102 तक कुछ, तो वापस जाके उसी में ही ट्रांसलेट होगा। ये है इस आईपी में 192.168.1.102 में, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल ये अप्लाई कर दिया, तो पॉलिसी भी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है। अब इनसाइड पीसी कॉन्फ़िगर करना है, तो जाते हैं इस पीसी पे, और पीसी को इसी रेंज से आईपी असाइन करेंगे 10.0.1, चलो रख लेते। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड होता है test123, test123, TN अपर केस में होता है। ये विंडोज़ की जितनी भी सिस्टम है इन सब की पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेज मैं शेयर कर दूँ तो इसका पासवर्ड test123 होगा, ठीक है। और मैं लिस्ट भी शेयर कर लेता हूँ सारे डिवाइसेस की क्रेडेंशियल जो हम ईव में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करके और इसके इंटरफेस पे जाके आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो चेंज अडाप्टर सेटिंग पे जाके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में और IPv6 को डिसेबल कर दो, और IPv4 में जाके स्टैटिक आईपी असाइन कर दो 10.0.1.1, और इसका सबनेट मास्क 3 टाइम 255 है, तो 255, और गेटवे 10.0.1.254 होगा जो कि फायरवॉल के इंटरफेस की आईपी है, और यहाँ पे 8.8.8 और 1.1.1, ठीक है। और यहाँ ओके कर दो, ये ओके कर दो। तो ये आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद सबसे पहले तो अपना गेटवे पिंग कर लेते हैं। तो पिंग 10.0.1.254, ये गेटवे हमने यहाँ पे असाइन किया था लैन को, ये है 10.0.1.254। तो मैं अपने गेटवे को पिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमने बाहर जाना है कि जा रहा है कि नहीं, तो 88 पे हम पिंग कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक बाहर जाएगा या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ट्रैफिक जो है बाहर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ गेटवे तक पहुँच रहा है। तो मैं दोबारा इसको करके जाते हैं वापस यहाँ पे कि यहाँ से कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे CLI भी है, तो एग्जीक्यूट, और यहाँ पे पिंग कर लेते 8.8.8 को। तो यहाँ से बाहर ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है।
बाहर पहुंच रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे आके इंटरफेसिस पे और यहाँ से पोर्ट 1, तो इसको स्टैटिक मैनुअल बना देते हैं इसी आईपी को, ठीक है। और सेकंड पे वैन 2, सर वो वैन आईपी कैसे लिया 1.102? हाँ ये यहाँ से जो मैंने इनको बताया और शो भी किया, ये वाला ये पी एफ सेंस है, लेकिन मैंने इसको एज अ वैन बनाया है और इसमें DHCP कन्फिगर है और ये रेंज भी कन्फिगर है। तो जब आप ये इमेज यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली यही रेंज असाइन करेगा। आपकी लैब में भी 1, 2 और 3, 4 होगा ऑटोमेटिकली। और इसका गेटवे ये है, ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कन्फिगर किया है क्योंकि हमें एक से ज़्यादा इंटरनेट चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी इस इमेज को रेडी कर दिया है और सेव करके बनाया है। तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके केस में कुछ और आईपी लेंगे जो आपकी क्लाउड की आईपी होगी, और ये बाकी फिर ये इन सब पे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से हम ये यूज़ करें और ये ऑटोमेटिकली आईपीस भी दे रहे हैं। या मैं ओपन करके आपको शो कर दूंगा। ये बेसिकली एक फायरवॉल है, लेकिन यहाँ पे हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से, ये DNS फॉर सम रीज़न रीचेबल नहीं है, तो दोबारा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाके इंटरफेसिस एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। DMZ को आसान नहीं है, ठीक है। 10.0.1 क्लियर है, मैनेजमेंट सही है। और यहाँ से ये तो अब दोबारा चेक कर लेते हैं कि ट्रैफिक जा रहा है या नहीं। तो यहाँ से तो अब सही है। तो 88 को मैं पिंग कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं ब्राउज़र ओपन करके इंटरनल PC से, तो होपफुली कि हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सके, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। हमने सर खाली वो डायनेमिक DHCP था, बट हमने उसको स्टैटिक कर दिया, बस वही हाँ किया, राइट? वो इसलिए क्या, वो मैं बता देता हूँ कि वो एक और गेटवे उठा लेते हैं। तो वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो मैंने चेंज कर दिया। अब ये देख सकते हो इंटरनेट पे भी जा सकते हैं और या फेसबुक एक्सेस कर लेते हैं facebook.com। तो फेसबुक पे भी होपफुली ये आएगा। तो यहाँ से ये है, लॉगिन पेज थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये आ गया और ये यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ ट्रैफिक। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो यहाँ से भी देख सकते हैं 40 व्यू सोर्स। तो सोर्स 10.0.1 है जो हमारा पीसी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए है 10.0.1 और यूज़र पीसी उसका नाम है, इतने बाइट उतने सेंड किए। और डेस्टिनेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन मेंशन होगी फेसबुक की डिटेल और गूगल के, ये देख सकते हो गूगल के। एप्लीकेशन फ़िलहाल शो नहीं करेगा, वेबसाइट भी। पॉलिसी एक ही पॉलिसी हमने बनाई है इनसाइड टू आउटसाइड, तो वो पॉलिसी यहाँ पे शो होंगी कि ये पॉलिसी हिट हुई है। इसी तरह सेशन में सारे सेशन की डिटेल होंगी जितने सेशन इन्होंने बनाए हैं। तो ये है यहाँ से 443 पे गए हैं, 102 को नेट करके आपने कहा ना कौन सा नेट यूज़ करेंगे, तो इसी इंटरफेस पे नेट करके, और ये इनके सारे सेशन हैं। इसी तरह ब्लॉक्स बाहर ट्रैफिक बाहर भेजने के लिए वो IP 1.1.2 कर देगा, यस या करेक्टली, ठीक है। और इसी तरह फॉरवर्डिंग ट्रैफिक से भी वेरीफाई कर सकते हो, ऊपर वहाँ डैशबोर्ड से भी, ये हम डिटेल से करेंगे। तो ये DNS इसने यूज़ किए, ये 2 फेमस DNS है 11 और 88। तो सबसे पहले DNS इन्होंने यूज़ किए 53 पोर्ट को, और बाद में जो ट्रैफिक हमने एक्सेस किया फेसबुक और ये सारी चीज़ें। तो ये इनिशियल वर्किंग लैब था, यहाँ से हमने पिंग भी कर दिया, ब्राउज़र भी ओपन कर दी, फिर यहाँ से डेस्टिनेशन, सोर्स और सेशन भी वेरीफाई कर दिए, पॉलिसी भी वेरीफाई कर दी, ट्रैफिक भी वेरीफाई कर दिया। तो जस्ट हमने इन टोपोलॉजी में एक स्मॉल सा लैब किया। ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो सारी चीज़ें 1 by 1 करने हैं। जस्ट आपको शो करना था कि ये वर्क किस तरह करेगा। तो हमने फायरवॉल का नाम चेंज कर दिया, मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जो जिस तरह ये पूछ रहा है, तो क्योंकि इसने मिस किया था, तो सबसे बड़ा इशू आपको ये होगा कि इनको IPs कहाँ से मिल रहे हैं और ये इंटरनेट किस तरह दे रहा है। ये इंटरनेट ले रहा है यहाँ से, और फिर 1 पे और 2 पे 3 4 पे 5 भी है, लेकिन हमें ये चार्ज सिर्फ चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा इंटरनेट चाहिए। यूँ समझो कि ये ISP 1 है, ये ISP 2 है, जो कि आगे हम इसी तरह इनको यूज़ करेंगे।
तो अगर आपका सिस्टम ISP1 2 से कनेक्ट होना चाहता है तो किस तरह काम करेगा। तो जिस तरह SD-WAN है और एक मल्टीपल लिंक कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें हम इस पे टेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा इनिशियल वर्किंग लैब। सबसे पहले हमने ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया और फिर यहाँ एक कनेक्टिविटी करके हमने एक लैब बनाया जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। दैट्स इट। ओके।